हाँ जी क्लास एमएससी क्रिस्टोफर सिंबल चैप्टर चल रहा था। नई डेफिनेशन आपके बोर्ड पे लिखी हुई है। तो कल हमने डाइवर्जेंस पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। ठीक है, तो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं कोई भी स्केलर का। लेट फाई बी ए स्केलर फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स की आर द ग्रेडियंट ऑफ ए फाई इज डिफाइंड एज द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आर। क्या लिखा हुआ है? Phi is defined as the covariant derivative of phi with respect to xr। तो ग्रेडियंट फाई क्या होगा? कोवेरिएंट डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ग्रेडियंट फाई फाई कोमा आई, इसको क्या लिखेंगे? डेल फाई डिवाइड बाय डेल एक्स आई। फाई कोमा आई इज अ कोवेरिएंट वेक्टर। ठीक है, इससे रिलेटेड एक थ्योरम है छोटी सी, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ इनवेरिएंट्स इज कम्यूटेटिव। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि इनवेरिएंट्स का मतलब मींस क्या होगा कि मतलब आई की जगह जे की जगह जे, और ये क्या होगा? कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मींस क्या होता है कि अगर चेंज कर दे तो उसके मान क्या आएंगे? बराबर आएंगे। इंडेक्सेस के मान चेंज करते हैं तो फाई आई कोमा जे इज इक्वल टू फाई कोमा जे कोमा आई, ये हमें प्रूफ करना है। इसकी एक साइड ले ली, फाई कोमा आई कोमा जे, इसके ऊपर क्रिस्टोफर सिंबल लगाना, डेल फाई कोमा आई डेल एक्स जे, बार क्या है? एक ही है मतलब जे, तो इसकी जगह रिप्लेस कर दो के नीचे लगाया तो के ऊपर, आई और जे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, फाई कोमा आई को क्या लिख सकते हैं? डेल फाई अपॉन में डेल एक्स आई माइनस डेल, इसको क्या लिखे? डेल फाई अपॉन में डेल एक्स के आई जे। तो डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स आई नीचे आ गया, डेल एक्स नीचे था, माइनस डेल फाई डेल एक्स के आई जे। अब जे को इधर लिख दिया, आई को इधर लिख दिया। ठीक है, इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, जे को इधर लिख दिया, आई को इधर लिख दिया। अब इसको अलग कर दो, एक्स जे ऊपर चला जाएगा, एक्स आई नीचे रह गया, डेल फाई डेल एक्स के जे के। तो ये क्या है? फाई कोमा जे कोमा आई। देख लो, डेल फाई डेल एक्स जे, नीचे क्या आएगा? डेल एक्स आई, फिर इसके बाद आई को रिप्लेस किया ना, डेल फाई डेल एक्स के जे आई। ठीक है, ये है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। आगे देखो डेफिनेशन है इंटेंसिव डेरिवेटिव और एब्सोल्यूट डेरिवेटिव। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। द इंटेंसिव डेरिवेटिव और एब्सोल्यूट डेरिवेटिव ऑफ ए कोवेरिएंट वेक्टर ए आई along a curve xj t is defined as the inner product of the covariant derivative of ai and dxj dt। क्या कर रहा है कि द इंट्रिंसिक डेरिवेटिव है एक वेक्टर कोवेरिएंट वेक्टर ए आई का, कैसे होएगा? और अलोंग ए कर्व एक्स जे, इसमें टी के फंक्शन होंगे, टी के विद रिस्पेक्ट होएगा। इज डिफाइंड एज द, किन दोनों का इनर प्रोडक्ट होगा? एक तो उस कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए आई का डेरिवेटिव होना चाहिए, और ए आई कैसा है? कोवेरिएंट डेरिवेटिव होना चाहिए, इसका नीचे लगेगा। ठीक है, और डी एक्स जे डी टी का, इन दोनों का क्या होगा? इनर प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये डेरिवेटिव है और ये क्या है? इंटेंसिव डेरिवेटिव। सबसे पहले देखो, पहले तो ये देखो को का देखो, डेल ए आई डेल टी इज इक्वल टू, ये ए आई ये वेक्टर है, इसका क्या होगा? डेरिवेटिव नीचे जे के विद रिस्पेक्ट और डी एक्स जे डी टी। अगर ये ऊपर आ गया डेल ए आई डी टी, तो ए आई कोमा जे डी एक्स जे डी टी, जो यहाँ पे लगाएंगे अपनी मर्जी से वो ऊपर भी आएगा, और नीचे तो क्या आएगा? टी आएगा। यहाँ पे जो लगाएंगे वो ऊपर भी आएगा। ये देखो, ये को का है और ये कॉन्ट्रा का है। अब डेल आई अपॉन में डेल टी देखो, ये देखो ये क्या है? आई इंट्रिंसिक डेरिवेटिव है या एब्सोल्यूट है, तो इसको कैसे लिखें? आई कोमा आई अपनी मर्जी से लगाया तो डी एक्स आई डी टी। अब इसको लिखो डेल आई अपॉन में डेल एक्स आई डी एक्स आई डी टी, डी एक्स आई से डी एक्स आई कट गया, बचा क्या? डेल आई अपॉन में डी टी। ठीक है, तो अब इसका देखो, ये ए आई जे है, तो ए आई जे कोमा के अपनी मर्जी से लगाना है डेरिवेटिव, तो जो यहाँ लगाओगे वो ऊपर आएगा, नीचे तो क्या आएगा? डी टी आएगा। ये क्या है? इंटेंसिव डेरिवेटिव। इंटेंसिव डेरिवेटिव ए आई का डेरिवेटिव और डी एक्स डी टी का, दोनों का इनर प्रोडक्ट का कहलाता है इंटेंसिव डेरिवेटिव या एब्सोल्यूट डेरिवेटिव। समझ आया आपको ये डेफिनेशन? थ्योरम देखो,
द इंटेंसिव डेरिवेटिव ऑफ जी आई जे डेल आई जे आर जीरो। अगर जी आई जे का इंटेंसिव डेरिवेटिव निकालें तो वो जीरो होगा, जी आई जे का भी इंटेंसिव डेरिवेटिव और डेल आई जे का इंटेंसिव डेरिवेटिव। तो इसका निकालो इंटेंसिव डेरिवेटिव डेल डेल टी जी आई जे कोमा के अपनी मर्जी से लगाया तो dx के डिवाइड बाय dt। जी आई जे कोमा के की वैल्यू जीरो होती है रिकी थ्योरम से, हमने रिकी थ्योरम की हुई है, तो इसको जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो। इस तरीके से जी आई जे कोमा के dx के dt, इसकी वैल्यू भी जीरो, रिकी थ्योरम थे तो इसका मान भी जीरो। डेल डेल आई जे डेल टी डेल आई जे कोमा के dx के dt, इसका मान भी क्या आ जाएगा जीरो। तो हमने यही देखना था कि जी आई जे डेल आई जे का इंटेंसिव डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो के बराबर। ठीक है, तो ये तीनों जीरो के बराबर आ गए हमारे। एग्जाम्पल है, प्रूफ दैट डेल अपॉन में डेल टी ब्रैकेट में dx i dt इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स आई डी टी प्लस आई जे के डी एक्स जे डी टी डी एक्स के डी टी। तो लेट डी एक्स आई डी टी को ए आई लिख लिया मैंने, ठीक है। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम ये वाली, तो इसको क्या लिया ए आई, तो डेल ए आई अपॉन में डेल टी। इसके ऊपर लगाती एब्सोल्यूट डेरिवेटिव की डेफिनेशन ए आई कोमा जे डी एक्स जे डी टी, ठीक है। ए आई जे के ऊपर लगाई क्रिस्टोफर सिंबल की डेफिनेशन डेल ए आई डेल एक्स जे प्लस इसको रिप्लेस कर दो के नीचे आए तो लगाओगे आई और जे ऊपर नीचे, तो डी एक्स अपॉन में डी टी। अब ए आई की वैल्यू यहाँ पे रख दी डी एक्स आई अपॉन में डी टी प्लस इसको लिख दिया डी एक्स के अपॉन में डी टी, ए की पावर की है तो इसको डी एक्स के डी टी लिख सकते हैं, आई के जे डी एक्स अपॉन में डी टी। फिर इसके बाद वापस इसको ए आई लिखा है इससे, और इसको अंदर से क्या कर दिया मल्टीप्लाई डी एक्स जे डी टी डी एक्स जे डी टी, इससे ये कट गया डेल ए आई अपॉन में डेल टी प्लस डी एक्स के डी टी। इसने पहले लिखा ना वापस से इसको ए आई लिख दिया, ठीक है। हाँ, बाद में उसने फिर से चेंज किया, ठीक है, प्लस डी एक्स के अपॉन में डी टी डी एक्स के अपॉन में डी टी आई के जे। तो ए आई की जगह क्या लिखा वापस डी एक्स आई डी टी, तो डी स्क्वायर एक्स आई डी टी प्लस डी एक्स के डी टी डी एक्स जे डी टी आई के जे। तो डी स्क्वायर एक्स आई डी टी स्क्वायर प्लस आई जे के डी एक्स जे डी टी डी एक्स के डी टी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, पहले क्या किया इसको ए लेट कर दिया, ए आई लेट कर दिया, ए आई लेट करके इंटेंसिव डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाई, फिर ए आई कोमा जे पे क्रिस्टोफर सिंबल की डेफिनेशन लगाई है, दो डेफिनेशन लगाई है और इसका आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को देखो दोबारा, डेल अपॉन में डेल टी डी एक्स आई डी टी। क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ था तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तभी यहाँ स्क्वायर लगाया हुआ आपने, ठीक है। देखो यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि ए आई की वैल्यू डाली है डी एक्स आई अपॉन में डी टी, तो डी टी ऑलरेडी पहले से था तो डी टी स्क्वायर आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लगा हुआ प्रूफ में, तो इसे आपको यहाँ पे लगाना है स्क्वायर।